केमिस्ट्री पार्ट 3 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 3 प्रश्न 8 आईआर स्पेक्ट्रोमेट्री का सिद्धांत समझाइए तथा प्रायोगिक विधि का संक्षिप्त विवरण दीजिए। पेंसिल का प्यार। स्कूल में आर्यन को काजल बहुत पसंद थी, लेकिन उसे कहने की हिम्मत नहीं थी। एक दिन काजल ने आर्यन से कहा, मेरी पेंसिल खत्म हो गई है, कल नई लाना। आर्यन ने तुरंत हामी भर दी, पर घर पहुंचा तो जेब खाली थी। उसने रात भर अखबार बेचने में मदद की और सुबह पहली चीज काजल के लिए पेंसिल खरीदी। अगले दिन काजल ने मुस्कुराते हुए कहा, पेंसिल लाना याद रहा, पर खुद से बात करना कब सीखोगे? आर्यन शर्म से लाल हो गया, लेकिन उस दिन दोस्ती प्यार में बदल गई। मोरल: छोटे छोटे पल ही प्यार की नींव रखते हैं। उत्तर: इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कई ऐसे यौगिक जो दृश्य क्षेत्र में प्रकाश का अवशोषण नहीं करते तथा जिनके पराबैंगनी क्षेत्र में अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रा प्राप्त नहीं होते, ऐसे यौगिकों के इंफ्रारेड क्षेत्र में अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। सामान्य इंफ्रारेड क्षेत्र 2.5 म्यू से 15 म्यू के अंतर्गत आता है। 0.8 म्यू से 2.5 म्यू को निकट इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड तथा 15 म्यू से 200 म्यू को सुदूर इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड क्षेत्र कहते हैं। सुदूर इंफ्रारेड में स्पेक्ट्रा अणुओं की घूर्णन ऊर्जा रोटेशनल एनर्जी में परिवर्तन से तथा निकट इंफ्रारेड में स्पेक्ट्रा अणुओं के कंपन ऊर्जा वाइब्रेशनल एनर्जी में परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री का सिद्धांत थ्योरी ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आणविक कंपन मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। यदि 100 cm-1 आवृत्ति का विकिरण किसी यौगिक पर पड़ता है तो उसके अवशोषण से अणुओं में घूर्णन रोटेशन उत्पन्न हो सकता है। यदि अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा वाले विकिरण 10⁻⁴ से 10⁻² cm-1 आवृत्ति किसी सैंपल में होकर गुजरते हैं तो उसके आणविक कंपन मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस हो सकते हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री में अवशोषित ऊर्जा मुख्य अणु की कंपन ऊर्जा में परिवर्तन लाती है। अणु की कंपन ऊर्जा मुख्यतः अग्र कारकों पर निर्भर होती है: एक अणु में उपस्थित परमाणु के द्रव्यमान पर, 2 बंधों की सामर्थ्य पर, 3 अणु में परमाणुओं की व्यवस्था पर। मूल कंपन फंडामेंटल वाइब्रेशंस 2 प्रकार के होते हैं: तनन स्ट्रेचिंग। इस प्रकार के कंपन में 2 परमाणुओं के बीच की दूरी घटती या बढ़ती है, परमाणु उसी बंध अक्ष बॉन्ड एक्सिस में रहते हैं। बंकन बेंडिंग या विकृति डिफॉर्मेशन। इस प्रकार के कंपन में परमाणुओं के मध्य की दूरी बंध अक्ष के सापेक्ष बदलती रहती है। किसी स्प्रिंग को तानने के लिए उसे मोड़ने की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विभिन्न तनन स्ट्रेचिंग तथा बंकन बेंडिंग कंपन निश्चित क्वांटीकृत आवृत्तियों पर होते हैं। जब कोई अणु इंफ्रारेड विकिरणों को अवशोषित करता है तो उसके परमाणुओं के कंपन में वृद्धि हो जाती है। ऊर्जा का उत्सर्जन करके अणु उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में आ जाता है। तनन कंपन के प्रकार: टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। एक सममित तनन सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। इस प्रकार के तनन में किसी निश्चित परमाणु के सापेक्ष अन्य परमाणुओं में गति एक ही दिशा में होती है। 2 असममित तनन एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। इस प्रकार के तनन में एक परमाणु मध्य परमाणु की ओर गति करता है तो दूसरा परमाणु मध्य परमाणु से दूर गति करता है। बंकन या विकृति कंपन के प्रकार: टाइप्स ऑफ बेंडिंग और डिफॉर्मेशन वाइब्रेशंस। ये 4 प्रकार के होते हैं। एक सीजरिंग। इस प्रकार के कंपन में 2 परमाणु एक दूसरे के समीप आने लगते हैं। 2 रॉकिंग। इस प्रकार के कंपन में 2 परमाणु एक ही दिशा में गति करते हैं। 3 वेगिंग। इस प्रकार के कंपन में दोनों परमाणु मध्य परमाणु के सापेक्ष तल के ऊपर या नीचे गति करते हैं। 4 ट्विस्टिंग। इस प्रकार के कंपन में मध्य परमाणु की तुलना में एक परमाणु तल के ऊपर तथा दूसरा परमाणु तल के नीचे गति करता है। तनन कंपन की अपेक्षा बंकन कंपन के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः बंकन कंपनों के लिए अवशोषण उच्च तरंगदैर्ध्य पर होता है। बहुत से यौगिक में तनन कंपन 2.5 से 10 म्यू के मध्य तथा बंकन कंपन 10 से 25 म्यू के मध्य होता है।
इंफ्रारेड विकिरणों के अवशोषण के लिए प्रतिबंध या शर्तें। कंडीशन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। एक अणु के कंपनों की आवृत्ति इंफ्रारेड विकिरणों की आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। दो अणु के कंपन के कारण उसके द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट में परिवर्तन होना चाहिए। अवशोषण बैंडों की स्थिति। पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री में किन्हीं दो परमाणु के मध्य बने बंध की आवृत्ति को नीचे दिए संबंध से दर्शाया जाता है। समीकरण जिसमें C, K तथा म्यू क्रमशः प्रकाश का वेग, बंध बल, स्थिरांक फोर्स कांस्टेंट तथा समानित द्रव्यमान रिड्यूस्ड मास हैं। समानित द्रव्यमान परमाणु के द्रव्यमान पर निर्भर होता है। यदि किसी द्विपरमाणुक अणु डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के परमाणु के वास्तविक द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 हो तो अणु का समानित द्रव्यमान म्यू निम्न सूत्र से प्रदर्शित होता है। समीकरण किन्हीं दो परमाणुओं के लिए K तथा म्यू का मान ज्ञात होने पर V का मान ज्ञात किया जा सकता है। अतः तरंग संख्या, वेव नंबर, K कंपन आवृत्ति, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, अणु के समानित द्रव्यमान, रिड्यूस्ड मास तथा परमाणुओं के मध्य के बंध की प्रबलता बॉन्ड स्ट्रेंथ पर निर्भर होता है। बंध प्रबलता में वृद्धि तथा समानित द्रव्यमान में कमी होने पर कंपन की आवृत्ति में वृद्धि होती है। किसी अणु का इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम उसके दो विभिन्न कंपन ऊर्जा स्तरों वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच संक्रमण होने से प्राप्त होता है। किसी रासायनिक बंध की कंपन ऊर्जा क्वांटाइज्ड होती है तथा उसके मान अग्र दिए समीकरण से प्राप्त होते हैं। समीकरण अणु के कंपन ऊर्जा स्तर V इक्वल 0 कंपन ऊर्जा स्तर V इक्वल 1 में संक्रमण होने से तीव्र बैंड इंटेंस बैंड प्राप्त होते हैं, जिन्हें फंडामेंटल बैंड्स कहते हैं। दोनों ऊर्जा स्तरों के मध्य का ऊर्जा अंतर निम्न समीकरण से प्राप्त होता है। समीकरण इस समीकरण से मूल बैंड फंडामेंटल बैंड की आवृत्ति प्राप्त होती है। मूल ऊर्जा स्तर V इक्वल 0 से द्वितीय उत्तेजित अवस्था सेकंड एक्साइटेड स्टेट में संक्रमण से प्राप्त होने वाले बैंड की तीव्रता कम होती है तथा उन्हें ओवरटोन्स कहते हैं। प्रथम ओवरटोन बैंड से संबंधित ऊर्जा नीचे दिए समीकरण से प्राप्त होती है। समीकरण पॉलीएटॉमिक अणुओं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स से एक से अधिक मूल कंपन अवशोषण बैंड फंडामेंटल वाइब्रेशन एब्जॉर्प्शन बैंड्स उत्पन्न होते हैं। रैखिक अणुओं के लिए 3n5 वाइब्रेशनल मोड्स तथा अरैखिक अणुओं के लिए 3n6 वाइब्रेशनल मोड्स होते हैं। अतः उतने ही फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड्स होंगे। उदाहरण स्वरूप हम रैखिक कार्बन डाइऑक्साइड अणु तथा अरैखिक बेंजीन अणु के लिए वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की गणना कर सकते हैं। एक रैखिक CO2 अणु के लिए 3n5 सूत्र से वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 × 3 - 5 = 4। दो अरैखिक C6H6 अणु के लिए 3n6 सूत्र से वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 × 12 - 6 = 36 - 6 = 30। दिल हो गए चोरी हाय सावरेगी छल छबीली वो दिल हो गए चोरी